आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कई बार बच्चों के कंफ्यूजन रहती है कि इन दोनों में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स है इनमें क्या डिफरेंस है। तो उसी कंफ्यूजन को आज अपन इस लेक्चर में दूर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तो पहले रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो इनको अपन इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स को अपन इजीली रिसाइकिल कर सकते हैं, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनको रिसाइकिल होने में मतलब एक बार अपन यदि इनको यूज कर लेंगे तो काफी सालों तक क्या है अपन इनको वापस यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब इनको रिसाइकिल होने के अंदर बहुत काफी टाइम लगता है। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं इनको अपन इनजास्टिबल रिसोर्स भी बोला जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्स को क्या बोला जाता है, इनजास्टिबल रिसोर्स भी अपन बोल सकते हैं। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इनको अपन एडजस्टेबल रिसोर्स बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। एडजस्टेबल जो इनएडजस्टेबल रिसोर्स है इसका मतलब क्या हो गया, इनको यदि अपन एक बार यूज कर लेंगे तो फिर से यूज कर सकते हैं। जबकि जो एडजस्टेबल रिसोर्स हो गया, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको अपन बोलते हैं, इनको एक बार यूज करने के बाद अपन फिर से यूज नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर। ओके, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स को तो अपन एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा यूज कर सकते हैं, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इनको अपन एक बार यूज कर ले तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। ओके, तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो बोल देता है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स होते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स नहीं होते हैं। ओके, फोर्थ नंबर के पॉइंट की बात करें तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, जब रिलीज होते हैं, जब इनको अपन बर्न करते हैं तो इनसे हार्मफुल पार्टिकल होते हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होते हैं। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं इनको जब अपन बर्न करते हैं तो इनसे मीथेन निकलती है, CO2 निकलती है और बहुत सारी क्या होती है, टॉक्सिक गैस होती है वो बाहर निकलती है। जबकि 5 नंबर के पॉइंट की बात करें तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, अबंडेड होते हैं नेचर के लिए। नेचर के लिए क्या होते हैं, अबंडेड होते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्केर होते हैं नेचर के अंदर। मतलब ये बहुत ही पर्याप्त, मतलब एक बोले तो पर्याप्त मात्रा के अंदर ही क्या होते हैं, ये नेचर के अंदर अवेलेबल होते हैं नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स है ये। तो एग्जांपल की बात करें रिन्यूएबल रिसोर्स की तो इसमें आ जाता है एयर आ जाती है, वाटर आ जाता है, सन आ जाता है, विंड आ जाता है। ये सब कुछ क्या है, रिन्यूएबल है। इनको अपन एक बार यूज कर लेंगे तो फिर से क्या है, इनको बार बार यूज कर सकते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इसके एग्जांपल आ गया फॉसिल फ्यूल आ गया, ऑयल आ गया, कोल आ गया, मतलब कोयला आ गया। ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल। इनको एक बार यूज कर लेंगे तो दोबारा इनको यूज करने के लिए बहुत सारे टाइम, बहुत सारा ईयर्स की अपन को क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। तो शॉर्ट में अपन बोले तो जो रिसोर्स है ना, जो नेचुरल रिसोर्स है वो दो टाइप के आगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल की एग्जांपल की बात करें तो सोलर एनर्जी आ गई, आपकी एयर आ गई, विंड आ गई, वाटर आ गया। ये सब किस में आ गए, रिन्यूएबल में आ गए। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो इसमें कोयला आ गया, अपना फॉसिल फ्यूल आ गया, मिनरल्स आ गए। ये सब कुछ किस में आ गए, नॉन रिन्यूएबल में आ गए। तो लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।